महाद्वीप में भी कई सारी चीजें हैं जो काम की हैं, याद करिए। इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, है ना। ये अंध महाद्वीप है, भविष्य का महाद्वीप है, अंध महाद्वीप है, काला महाद्वीप है ना। अंध है, काला भी कहते हैं इसको। कई सारे उपनाम हैं इस महाद्वीप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। मानव सभ्यता का पालना कहते हैं कि सबसे पहले मानव यहां पर पैदा हुआ। जीव के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। गर्म प्रदेश है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जीव ज्यादा पनपते हैं, तो मानव सभ्यता का पालना है। एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों अक्षांश गुजरते हैं। तीन अक्षांश की बात करें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये होगी इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो अफ्रीका इसके जस्ट क्या है, बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ये रहा। यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है, और ऊपर वाली है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहां पर तीनों रेखा है। अफ्रीका का जो ये मैप है ना, इसमें से कई सारी चीजें हो जाती है। जैसे भूमध्य सागर इसके उत्तर में है, इधर नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, चार्ड झील है वो यहां पर है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है यहां पर, ये विक्टोरिया झील है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में कई सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं। मैं फिजिकल मैप भी अफ्रीका का आपको बताता जाऊंगा। आइए एक बार बात करते हैं आगे, फिर आगे बात करेंगे। ये स्वेज नहर यहां से निकलती है। एक बार आईएएस प्री के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, आईएएस प्री में पूछा गया था। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और इसको रेड सी यानी लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। आगे बात करूंगा। बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, आपके भी पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ा शानदार मैप है। ये आपको ही देने वाला हूं मैं, फोटोकॉपी निकलवा लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आइए अफ्रीका के प्रमुख पर्वत की बात करें तो सबसे हमारा इंपोर्टेंट है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, वीडियो में 10,000 धुआरों की घाटी पूछा गया था, वो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे तब बताएंगे। 10,000 धुआरों की घाटी वहां पर है। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंची चोटी आपकी उहुरु एक चोटी भी है। लेकिन किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो की जो ऊंचाई है वो 5,895 है। कई बार हम खबरों में पढ़ते हैं कि फला फला पर्वतारोही ने विश्व के 7 महाद्वीपों को फतेह किया। तो हम उसमें नाम देखते हैं कि माउंट किलिमंजारो का नाम आता है कि नहीं आता है। तो किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के तंजानिया के अंदर। अफ्रीका के कौन से देश में, तंजानिया के अंदर। तो अफ्रीका के तंजानिया में आपका माउंट किलिमंजारो हो जाता है। ये आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, ओके, पूरा पॉलिटिकल मैप यहां पर दिया हुआ है, एक एक नक्शा सामने है, अच्छे से देख सकते हैं। फिर एक एटलस बहुत इंपोर्टेंट है। एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका में। अब एटलस है, सहारा मरुस्थल वगैरह, सवाना घास के मैदान वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉपकल है जो कि 4165 मीटर है। लोमा भी यही है, ड्रैकेंसबर्ग भी है, और आपका अन्य जो है सेकंड पर्वत है वो बातियान है केन्या के अंदर, और वेंजारी है जो आपकी ऊंची चोटी जिसकी मार्गरेटा है, अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। लेकिन आपको तो किलिमंजारो और एटलस ये दो याद रखने, किलिमंजारो और एटलस, ये थोड़े से ध्यान रखने। अब सर थोड़ा मैप में बता दो तो मजा आ जाए, वरना तो यूं बात यूं लागे समझ में को नहीं आए। गुरुजी पटवार वीडियो बैच के नोट्स एनफ है क्या? पटवार वीडियो बैच के नोट्स है। पटवार में भी मैंने 150 में से 140 प्रश्नों के प्रूफ दिए हैं, टेलीग्राम पे पड़े हैं, और 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो 90% है वो मैं ऐप से दे दूंगा। तो ऐप में तो पूरे साल पढ़ो, कोई तकलीफ होगी नहीं जिंदगी में कभी। यहां बात हो रही, ये है एटलस। ये क्या है, एटलस पर्वत। ये सहारा मरुस्थल है, डेजर्ट भी है, लीबिया का डेजर्ट है, और उसके बाद में आपका जो अन्य बहुत सारी चीजें बताई गई, नुबिन का डेजर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और एक ग्रेट रिफ्ट वैली है जो यहां से स्टार्ट होती है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली मतलब महान भ्रंश घाटी। ऐसा लग रहा है कि ये अफ्रीका का ये टुकड़ा है ना अलग होगा, ये अफ्रीका से अलग होगा, जैसे परिवार में अलग नहीं होते लोग उस टाइप से। एक नया महाद्वीप खुलने वाला है, कई बार अखबारों में खबर आती है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग होगा, या न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वो जमीन है वो अलग होगी, जीलैंडिया बनेगा, ऐसा करके आता है जीलैंड करके, और ये अफ्रीका से अलग होगा। ऐसा कई बार आता है कि जमीन फटेगी, यहां से पूरी जमीन फटेगी और अफ्रीका का ये टुकड़ा है वो साइड हो जाएगा। अफ्रीका का ये जो दक्षिण, और हम बात करें ये हो गया पूर्व, तो दक्षिण पूर्व वाला भाग है वो अलग हो जाए, कई बार देखते हैं। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है। अब देखो आप नीचे देखो, कालाहारी, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, तो कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है। फिर सहारा मरुस्थल यहाँ पर है, एटलस पर्वत यहाँ पर हो गया। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली है ये पूरी यहाँ पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे इथोपिया वगैरह है ना। और आगे बात करेंगे, अनेक और बहुत सारी चीजें हैं। पठार, झीलें, पर्वत एक साथ अलग अलग स्लाइड बना के लाया हूं, उसके साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन
यहां पर जो बताई गई है वो है एक ही मैप के अंदर सारी विशेषताएं, एक ही मैप के अंदर सारी विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, आ जाओ अब आगे चले। अफ्रीका के प्रमुख पठारों में एक तो इथोपिया की उच्च भूमि, वो अबिसीनिया का पठार कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबिसीनिया का पठार कहां पर है सर? इथोपिया की उच्च भूमि, ये रहा इथोपियन हाईलैंड, ये रहा हाईलैंड, इथोपिया की हाईलैंड, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये समुद्री डाकुओं का क्षेत्र होता है, यहां से कोई जहाज निकलता है समुद्री डाकू ऐसे पीछे पड़ता है। इथोपिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, इसके आसपास का ये क्षेत्र ऐसा ही है। कतंगा का पठार है, जोस का पठार नाइजीरिया में है, गिनी उच्च भूमि है, और बी का पठार और वृहद कारू पठार है। पूर्वी अफ्रीका का पठार जिसमें हम बात करें पूर्वी अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। पूर्व में बात करें तो इसमें अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है किलिमंजारो, यहीं पर स्थित है। मसाई जनजाति, कई बार प्रश्न आता है, मसाई जनजाति, विक्टोरिया झील भी यहीं पर है। अब विक्टोरिया झील कहां पर है तो झीलों के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। अब ये अगर जो है आपका अगर का पठार है, और भी कई सारे पठार यहां पर बताए गए हैं। एनआरडी पठार है, जोस का पठार है, ये रहा जोस का पठार, ठीक है, और अंगोला पठार है। ईस्ट अफ्रीकन पठार जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है ईस्ट अफ्रीकन पठार। ये इथोपियाई मैसिव, यानी कि इथोपियाई मैसिव अबिसीनिया का पठार जिसे हम बात कर रहे थे, इथोपियाई मैसिव। और ड्रैकेंसबर्ग का पठार ये नीचे है, यहां पर ड्रैकेंसबर्ग पठार, ये अंग्रेजी में दिखा, समझ में आ रही है? अंग्रेजी में समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, छोटी छोटी अंग्रेजी समझ सकते हो। ड्रैकेंसबर्ग, इतनी अंग्रेजी तो 5वीं कक्षा बच्चे ने भी आवे। तो ड्रैकेंसबर्ग का पठार, प्लेट्यू मतलब पठार होता है, PLATEAU, प्लेट्यू। अंग्रेजी तो आप लोगों के सिलेबस में भी है, भाषा मिला करके आपके 50 अंक आएगा 200 में से, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। हिंदी अंग्रेजी 50 नंबर की है। हाँ, ड्रैकेंसबर्ग है, बी है, प्लेट्यू है, अंगोला का पठार है, और बड़ा कई क्या है, अंडा मावा का मैसिव है, गुयाना, ये जो गुयाना जो भूमि है ये यहाँ पर है, जोस का पठार है, इथोपियन भूमि। इतना तो बहुत है भाई, इतना तो बहुत है। हाँ, इतना कोई कठिन पेपर नहीं आएगा। आगे देखो, अफ्रीका में मैदान भी है, अफ्रीका में मैदान है तो देखो, अफ्रीका में 2 मैदान आप लोगों ने याद रखना है। 2 मैदानों की हम बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो एक तो सवाना घास के मैदान है और एक आपका वेल्ड के मैदान है। और अफ्रीका वाले लोग पढ़ते नहीं है, अफ्रीका वाले लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, तो क्या करते हैं गुरुजी? वेल्डिंग करे बेटा, वेल्डिंग करे। अफ्रीका वाले लोग वेल्डिंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, थोड़ा पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, अंध महाद्वीप है, काला महाद्वीप है, भविष्य का महाद्वीप है, तो वेल्डिंग करे। याद रखो, वेल्ड के मैदान, जो वेल्ड मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। मेरिनो भेड़ जहां पर पाई जाती है, जो ऊन के लिए विख्यात है, ये अफ्रीका के वेल्ड के मैदान में पाई जाती है। बात हो रही शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब है जहां सर्दी आनी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा नीचे की ओर जाना स्टार्ट करते हो। जब आप इस गोले के अंदर, इस पृथ्वी वाले गोले के अंदर जब आप कभी थोड़ा अंटार्कटिका की ओर जाने लगो, शीतोष्ण आना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर आर्कटिक की ओर जाना स्टार्ट करोगे, क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर शीत भी पड़ेगी और उष्ण मतलब गर्मी भी रहेगी। आई बात समझ में? ओके, हाँ दे सकते हैं बेटा, पेपर दे सकते हैं। आ गया जो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाना घास के मैदान, जिसे एलिफेंटा घास पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा घास कहां पाई जाती है? सवाना घास के मैदान के अंदर। और सवाना कहां पर है? मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर ये जो मरुस्थल वगैरह सारी चीजें बताना। सवाना उत्तर की ओर आपके जो अफ्रीका का जो अभी मैप देखा हमने उसके अंदर। तो सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास है। उष्ण कटिबंध का मतलब हो गया अफ्रीका के उत्तर की ओर, अफ्रीका के उत्तर की ओर सवाना घास के मैदान पाए जाएंगे। और यहाँ एलिफेंटा घास है। और इधर आप वेल्ड के मैदान है तो दक्षिण की ओर थोड़ा सेरेगेंटी मैदान है, विश्व के सबसे बड़े मैदानों में से एक। सेरेगेंटी मैदान भी यहीं पर है, सेरेगेंटी मैदान भी यहीं है। ओके, आपने 8 क्वेश्चन का बोला वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बेटा ऐसी बात है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सिलेबस में जितना कहा गया है ना कि भाई 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक का आएगा, और 30 अंक के लिए 3 सब्जेक्ट दिए हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर हम मोटा मोटी देखें तो तीनों से 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मैंने लिखा, ठीक है। ओके, आ गया। जो मैंने एक अनुमान बताया है यहाँ पर, जो अपने ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में जो कहा है इन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने, उसके अकॉर्डिंग। बाकी अधीनस्थ बोर्ड पे मेरे को भरोसा थोड़ा कम ही होता है। ये रहा सवाना ग्रासलैंड, दिख रहा है ना, ये रहा आपका सवाना ग्रासलैंड। सर ये रहा तो समझ में आता है, लेकिन ये सवाना ग्रासलैंड है किस तरफ? अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी आपकी पश्चिमी दिशा। थोड़ा डायरेक्शन का भी ध्यान रखो, ये पश्चिमी अफ्रीका है और ये ऊपर वाला है वो आपका उत्तरी अफ्रीका है। कौन सा है? उत्तरी अफ्रीका। ये उत्तरी अफ्रीका है और पश्चिमी है, तो उत्तर पश्चिम भी कह सकते हो, उत्तर की तरफ कह सकते हो, ऐसे।
और इस तरह से ये सेरेगेंटी का मैदान है, सेरेगेंटी अभी जस्ट पढ़ा था, विश्व के बड़े मैदानों में से एक है सेरेगेंटी, सेरेगेंटी का मैदान। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। ये किस तरफ है सर? अरे ये पूर्व में है, अफ्रीका के पूर्व में है। सेरेगेंटी बता दिया, सवाना बता दिया, अब क्या है? सब खत्म। ओके, मरुस्थल हो गया। अच्छा, मरुस्थल की बात करें, अफ्रीका में कई सारे मरुस्थल पाए जाते हैं और आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में यह है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल आपसे पूछे जाएंगे। विश्व की प्रमुख जिले हैं, मैन पढ़ लो बस, बहुत है, आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, मैन पढ़ लो बहुत है। यहां हम बात करें विश्व के प्रमुख अफ्रीका के डेजर्ट के अंदर, सहारा डेजर्ट है जो अफ्रीका के उत्तर के अंदर है, सहारा डेजर्ट है जो अफ्रीका के यहां पाया जाएगा, सहारा उत्तर की तरफ पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये गर्म मरुस्थल है क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक पाया जाता है। पथरीला है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमादा है, पथरीला है तो ये कैसा है? हमादा है। त्वारेग और बेदुइन जनजाति पाई जाती है, त्वारेग और बेदुइन जनजाति आपके पाई जाती है, ध्यान रखना, सहारा के अंदर। कालाहारी में बुशमैन पाए जाते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, बुशमैन कहां पर पाए जाते हैं? बुशमैन आपके कालाहारी में, ये भी अलग मरुस्थल। नामिब है, वो कोहरे से ढके बालू का स्तूपों के कारण विश्व धरोहर में शामिल है। नामिब है, कालाहारी है और सहारा है। नामिब है, कालाहारी है और ये कालाहारी ये यहां पर है दक्षिण में, ये सहारा मरुस्थल हो गया। और ये शहेल क्षेत्र है, शहेल क्षेत्र, ये शहेल क्षेत्र, ये भी अफ्रीका के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो ये नाम न्यूबियन डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट, अलग अलग जो है अफ्रीका के हमने देखे हैं मरुस्थल। मरुस्थल के बाद महान भ्रंश घाटी देखते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। बोत्सवाना से यहां से स्टार्ट होती है और फिर यहां पर देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहां तक आती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आगे कौन सा है सर? ये देखो लाल सागर समाप्त होता है, वहां तक आती है। ठीक है, तो वहां तक है, ये याद रखिएगा। ग्रेट रिफ्ट वैली अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ये अरब प्रायद्वीप यहां से स्टार्ट होता है, ये अरब प्रायद्वीप है और यहां लास्ट में है आपका पूर्वी अफ्रीका। तो परीक्षा में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ग्रेट रिफ्ट वैली किस तरफ स्थित है? तो आप कहोगे ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका के पूर्वी दिशा में स्थित है, बात खत्म। अफ्रीका की झीलों की बात करते हैं, सीधा सा प्रश्न आएगा, बताइए अफ्रीका के अंदर जो विक्टोरिया झील है, सीधी सी प्रश्न कि विक्टोरिया झील कहां है अफ्रीका में? केन्या, युगांडा, तंजानिया में स्थित है। यहां पर आप देखोगे ग्रेट लेक विक्टोरिया, ये रही लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जहां मैंने यहां पर निशान बनाया है आपको, विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया में। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो आपके केन्या, युगांडा, तंजानिया में है, कहां पर है सर? ये दक्षिण है और ये पूर्व है आपका। तो आप कहोगे कि लगभग आपकी पूर्वी दिशा की तरफ या मध्य भाग की तरफ कह सकते हो। टेंगनाइका झील है विश्व की सबसे लंबी, और विश्व की सबसे लंबी झील है आपकी टेंगनाइका झील, ये रही टेंगनाइका झील। ये तो अफ्रीका की टांग हो गई और ये विक्टोरिया हो गई, तो विक्टोरिया की टांग टेंगनाइका याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी विश्व की सबसे लंबी झील में से एक है और दूसरी सबसे गहरी है। चाड झील है, चाड की बात की तो लेक चाड यहां पर है, लेक चाड मध्य के अंदर है। लेक टाना है, वो कहां पर है सर? लेक टाना पूर्व की तरफ है, लेक चाड मध्य में है और चाड झील भी रामसर साइड में है। असल झील है ओगुटा झील है, अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु, मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी ने पूछा था अभी, आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न आपका, किसी भी महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे नीचा बिंदु, ये दिमाग में होना चाहिए। किसी भी महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु और किसी भी महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु, ये आपके सिलेबस में मतलब मैं कहूं तो क्या है कि सबसे निम्नतम बिंदु और सबसे उच्चतम बिंदु आपको पता होना चाहिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप सभी साथी, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु 5800 मीटर लगभग, वो है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा है, तो सबसे निम्नतम है वो आपका असल झील है और ये गहरी झील है, असल झील है वो आपकी गहरी झील है। तो यहाँ पर ये सारी झीलें दी हुई है, लेक चाड है, टाना है, अल्बर्ट है, तुर्काना झील है, तुर्काना झील भी आपके कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है, विक्टोरिया होगी। लेक न्यासा झील कहां पर है? ये भी आपके कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। लो भाई, ओगुटा झील है तो वो भी नाइजीरिया के अंदर, ओगुटा झील। तो अफ्रीका की झीलें दिमाग में सेट हुई कि नहीं हुई? हाँ, ओके, आ गया जो। इतनी चीजें दिमाग में सेट हो गई हैं तो फिर आगे चलते हैं। फिर है आपका अफ्रीका की कुछ नदियां हैं जिनमें हम बात करेंगे अफ्रीका की सबसे जो लंबी नदी, नील नदी। नील नदी की बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर लंबी है, मिस्र के लिए उपहार है और मिस्र के किसानों को फैलहा कहते हैं, काहिरा वगैरह यहीं पर स्थित है। अफ्रीका की नदियां, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये रही नाइल रिवर, हम बात करें यहां पर जो नील नदी, ये कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में।
भूमध्य सागर में जाकर के आपकी नील नदी गिरती है 66-50। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। अमेजोन है वो दक्षिण अमेरिका में है, वो दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखना। मिसिसिपी मिसौरी कहाँ है, वो देव हम वहां चलेंगे उत्तरी अमेरिका तब पढ़ाएंगे आपको। तो नील नदी सबसे लंबी नदी विश्व की। उसके बाद हम बात करें वोल्टा नदी है, ये भी अफ्रीका की है, सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बड़ी और मानव निर्मित झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो आपकी झील है यहाँ पर वोल्टा नदी के ऊपर। नाइजर झील है, जिसे घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी भी कहते हैं, नाइजर झील है। कांगो नदी है तो विश्व रेखा को 2 बार काटती है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर बात करें तो माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसा प्रश्न आता है कि विश्व रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो कांगो है। कांगो काटती है, ऐसा दिमाग में सेट करो। विश्व की सबसे गहरी और दूसरी सबसे बड़ी झील, विश्व की कांगो विश्व की दूसरी बड़ी नहीं है, अफ्रीका की दूसरी बड़ी कह सकते हैं इसे आप। विश्व की गहरी नदी में से एक कहोगे आप, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी आप इसे कहोगे। लिम्पोपो एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपनी माही नदी, ठीक है। अपन मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर को 2 बार कौन काटती है, लिम्पोपो रिवर काटती है, लिम्पोपो। और इस तरफ कांगो की बात करें तो कांगो है वो विश्व रेखा को काटती है। विश्व रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और विश्व को काटती है आपकी कांगो नदी। कौन सी, कांगो नदी। नील नदी के बारे में मैंने बता ही दिया था। ये पूरा मैप है जहां पर आपको कांगो नदी दिख रही है और इसके अलावा नाइजर नदी दिख रही है और नील नदी है, लेक विक्टोरिया है, ज़ैम्बेजी है, ठीक है। लिम्पोपो साउथ में है, ज़ैम्बेजी ये रही। लिम्पोपो साउथ में दिख रही है आप लोगों को, लिम्पोपो नदी ये रही। ऑरेंज नदी, अब ये प्रश्न सीधा सीधा आ जाए कि भाई ऑरेंज नदी कहां पर है, तो बताइए ऑरेंज नदी भी अफ्रीका के अंदर है। तो भाई अफ्रीका के दक्षिण के अंदर 3 बड़ी नदियां, ऑरेंज है, लिम्पोपो है, ज़ैम्बेजी। फिर लेक न्यासा है, लेक टंगनिका है, विक्टोरिया है, लेक चाड है, नील नदी है, रेड सी को जोड़ती है, स्वेज कैनाल है, ये आपको दिख रही है, स्वेज नहर दिख रही है, स्वेज नहर दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई से प्यार करने वाले विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया होगा। आराम से समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से। एक एक चीज है, पढ़ाई से प्यार करना सीखो, ठीक है। लास्ट के 15-20 दिन आते हैं, गुरु जी सिलेक्शन करा दो। क्यों भाई, जब बच्चों को पढ़ा रहे थे साल भर से, उस समय कहाँ गए थे? तो भाई अपनी आदतें सुधार लेना। कोई ऐसा बच्चा है तो बढ़िया तरीके से पूरे 6 महीने पढ़ो। सुएज नहर जो 1869 में बनी आपके, और ये लाल सागर और भूमध्य सागर रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर के उत्तर में स्थित है, ठीक है, लाल सागर के उत्तर में, ये लाल सागर, इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, ये आपको दिख रहा है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारत का दक्षिण प्रायद्वीप है। बाब अल मैंडेब, ये जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली कौन सी है? अफ्रीका को एशिया से अलग करती है बाब अल मैंडेब जल संधि। बाब अल मैंडेब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। उधर एशिया आ जाएगा, इधर ये एशिया आ जाएगा, इधर ये अफ्रीका आ जाएगा। तो जल संधि मतलब पतला पानी का संकड़ा रास्ता, यूरोप महाद्वीप। अफ्रीका की झीलें बता दी, नदियां बता दी, पठार बता दिए, पहाड़ बता दिए, और क्या बता दिए? अफ्रीका की सारी चीजें बता दी। आप लोग कहो तो ये रिवीजन भी करवा देता हूं कि भाई अफ्रीका में क्या क्या पढ़ा, 1 सेकंड में वापस देख लेते हैं। ये लो भाई, अफ्रीका के अंदर सारी चीजें करवा दी। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप भी बताया, पर्वत भी बताया, पर्वत में किलिमंजारो और एटलस याद रखना है। उसके बाद में पठार बताया, जिसमें इथोपियन उच्च भूमि याद रखना है, पूर्वी अफ्रीकी पठार याद रखना है, गिनी उच्च भूमि याद रख लो, और उससे ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ड्रैकेंसबर्ग का पठार है वो साउथ में, वेल्ड और सवाना बता दिए। और उसके बाद में अफ्रीका के अंदर जो सहारा, कालाहारी और नामी बता दिए। महान ग्रेट रिफ्ट वैली, सीधा सा प्रश्न आएगा, ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पर है इस तरीके से, या किस तरफ स्थित है अफ्रीका के अंदर। जिले में विक्टोरिया चार्ड होगी, नदियां बता दी, नदियों में सबसे लंबी नील होगी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, स्वेज नहर बता दी, और क्या बताऊं। चलो ये बढ़िया, एक बार और बता दूं फटाफट, तो एक बार और बता दिया, ये बढ़िया तरीका है।